नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच आज एथलेटिक्स में फाइनल मुकाबले में दोनों आमने सामने होंगे और इस मुकाबले को आप कहां देखेंगे उसके बारे में आपको बता देते हैं, लेकिन ये भी बताएंगे कि नीरज और अरशद नदीम के बीच में जीतने वाला कौन होगा। और साथ ही अब तक इनके बीच में जो मुकाबले हुए उसमें पलड़ा किसका भारी रहा है, क्योंकि पिछला वाला थ्रो सबको याद है ना कि भाई अरशद नदीम ने बहुत फेंक दिया था, लेकिन आपको जब आंकड़ा सुनेंगे कि टोटल कितनी बार भिड़े हैं और नीरज कितनी बार जीते हैं तो फिर आप हैरान हो जाएंगे और आप खुश भी हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तमाम तनाव है क्रिकेट को लेकर, अलग ही चीजें हो रही हैं कि हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाएंगे। ऐसे में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान इस इंडिविजुअल इवेंट में आमने सामने होने वाले हैं। जापान के टोक्यो में ये इवेंट खेला जा रहा है, जहां पर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा पहुंचे हैं। दोनों अलग अलग ग्रुप में थे, अपने अपने थ्रो वहां पर टॉप करके यहां पर पहुंचे। अगर आप देखेंगे तो नीरज ने 84.85 मीटर थ्रो करके क्वालिफाई किया था। अपने पहले अटेम्प्ट में ही उन्होंने मार दिया और किसी अटेम्प्ट की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं अरशद नदीम की बात करें तो उन्होंने पहले में फेल हो गए, दूसरे में फेल हो गए, तीसरे में उन्होंने 85.28 मीटर का थ्रो किया, जो कि एक बेहतर थ्रो था। और हमने देखा है कि 90 मीटर से ऊपर का थ्रो भी अरशद नदीम कर लेते हैं। लेकिन वही है कि जब थ्रो किया जाता है, जैवलिन में देखा जाता है कि हवा कैसी है, तमाम चीजें, तो कई बार होता है कि हर बार 90 नहीं जाता। इसीलिए तो अब तक अगर आप आंकड़े देखेंगे कि एक ही बार तकरीबन अब तक 10 बार दोनों आमने सामने हुए हैं, पर एक ही बार नीरज को हरा पाए अरशद नदीम, बाकी बार उनको हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये मुकाबला शुरू कब होगा तो 3:53 पर ये मुकाबला शुरू होगा, करीब 4 बजे अगर आप देखें। और इसको आप स्टार स्पोर्ट्स पर, इसके अलावा मोबाइल पर देखना चाहते हैं या आप जिस तरीके से एप्लीकेशन पर देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार पर इस इवेंट को देख सकते हैं। और अगर आप देखें 4 बजे इवेंट शुरू हो जाएगा, इसका मतलब नहीं है कि 4:05 पे ही आपको लेकर वहां पर जैवलिन लेकर आपको नीरज चोपड़ा नजर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं, कई बार इवेंट लंबा चल जाता है और भी कई सारे इवेंट चल रहे होते हैं, तो उसकी वजह से टाइम जो है वो हल्का सा इधर उधर हो जाता है। तो ऐसे में मान के चलिए इवेंट की जो टाइमिंग है 3:53 के बाद से है। और उम्मीद यही करेंगे कि यहाँ पर भी जैसे टीम इंडिया क्रिकेट में लगातार वहां पर हराई जा रही पाकिस्तान को, यहां पर भी एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। और थोड़ी देर अगर आप देखें, अब से तो थोड़ी देर बाद ही ये इवेंट शुरू होगा और जबरदस्त तरीके से देखना होगा कि क्या अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो अगर आप देखें लगातार बाहर साथ में ही खेलते हैं, और ऐसे में यहां पर जो तमाम चीजें हो रखी हैं इस वक्त पहलगाम अटैक के बाद, क्या ये दोनों वहां पर मिलते नजर आएंगे, क्या ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते नजर आएंगे, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस वक्त सभी की नजरें इस मुकाबले पर टिकी हुई है कि भाई नीरज जीतेंगे या अरशद नदीम जीतेंगे। क्योंकि अरशद नदीम अगर आप देखें तो 90 मीटर से ऊपर के थ्रो आसानी से करने के लिए मशहूर है। नीरज चोपड़ा को अभी भी 90 से पार जाना है और ऐसे में देखना होगा कि किस लय में आज के मुकाबले में नीरज चोपड़ा रहने वाला। आपको क्या लगता है कि दोनों को यहाँ पर किसका पलड़ा ज़्यादा भारी लग रहा है? जबकि मैंने आंकड़े भी आपको बता दिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं।